जय शासन नायक महावीर भगवान की। जय गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। जय श्री पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय परम पूज्य 108 मुनि अरजी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अब मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजी सागर जी महाराज से त्रिवार नमस्तु करते हुए करबंद प्रार्थना करूंगा। हे मुनिश्री, अपने आशीष वचनों से हम सभी को कर्तव्य करें। परम पूज्य मुनिश्री अरजी सागर जी महाराज। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोय सिर सिर निबहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की जय। गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज सुबह चर्चा चल रही थी धर्म, कि हम जिसको धर्म मान रहे हैं क्या वो धर्म है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो, यदि है तो फिर छोड़ क्यों रहे हो। दो प्रश्न आपके सामने खड़े हैं। जो हम सुबह से लेके शाम तक क्रियाएं कर रहे हैं, क्या वो धर्म है। यदि आप कहते हो हाँ हैं, तो फिर आपके यहाँ धर्म छोड़ने की बात क्यों की जाती है। और यदि आप कहते हो नहीं है, तो फिर आप करते क्यों। यदि धर्म है तो फिर छोड़ा क्यों, और धर्म नहीं था तो किया क्यों। इस पर चर्चा करें। राजू, मंदिर आते हो? मंदिर आते हो क्या रोज? क्या नाम तुम्हारा? राजू ही नाम है ना? राजकुमार नाम है। राजकुमार, मंदिर आते हो? प्रतिदिन आते हो? क्या करने आते हो? क्या मन के भाव शुद्ध हो पाते हैं?
हम मंदिर करने, दर्शन करने आते हैं, मन के भावों को शुद्ध करने आते हैं। क्या मंदिर में मन के भाव शुद्ध हो पाते हैं? कई लोगों के मुख से कहते सुना है, जितनी शांति घर में बैठकर माला फेरने में आती है, मंदिर में नहीं आती। हमने घर में पूजन कक्ष बना के रखा है। बहुत से लोगों के यहाँ घरों में पूजन कक्ष है कि नहीं? एक कक्ष बना लेते हैं छोटा सा, उसमें 2-4 पुस्तकें रख ली, 1-2 मूर्तियाँ, वो फोटो वगैरह रख लेते हैं, और कुछ सांसा और वहाँ बैठ के जाप करते हैं। घर से अधिक, मंदिर से अधिक घर में हमको शांति लगती है, ऐसा व्यक्ति बोलता है। मंदिर में आते तो अशांति हो जाती है। बहुत से लोगों की एक शिकायत रहती है, ये कहो कि बात रहती है कि महाराज जी, मंदिर में आने से अशांति होती है, इससे अच्छा तो घर में शांति मिलती है, तो फिर मंदिर क्यों आए हम? आप मंदिर आते क्यों हैं, पहले आपको खुद को ही नहीं पता है। हम मंदिर जाते क्यों हमें खुद ही नहीं पता है। हम धर्म करने जाते हैं, पर हमको धर्म पता ही नहीं कि धर्म करने क्या जाते हैं। हम तो मंदिर में व्यवस्था देखने जाते हैं, हम मंदिर में धर्म करने नहीं जाते हैं। हम ऐसे धोखे में हैं कि हम मंदिर में धर्म करने जाते हैं, हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। वास्तव में हम मंदिर में दर्शन करने जाते ही नहीं हैं, हम मंदिर में व्यवस्थाओं को देखने जाते हैं। रोज तुम जो व्यवस्था देख रहे हैं, वो थोड़ी सी व्यवस्था 19-20 दिखी तुमको, उसी समय तुम दर्शन छोड़ बाद में करोगे, पहले ये पूछोगे ये व्यवस्था कैसे बदल गई। आप रोज दर्शन करने जाते हैं और एक व्यवस्था भी आपको आगे पीछे हो गई कोई चीज की, तो भागचंद जी नजर कैसे पहले किस पे जाएगी? भगवान पे या व्यवस्था पे? थोड़ा सा भी जो तुम रोज प्रतिदिन देखते थे उससे कुछ भी थोड़ा हटके हुआ, आपकी नजर कहाँ पहुंचेगी? भगवान की प्रतिमा पे पहले दर्शन करोगे या पहले ये पूछोगे ये व्यवस्था कैसे बदल दी तुमने? क्या देखोगे? क्या देखोगे? सबसे पहले व्यवस्था पर नजर जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम रोज व्यवस्था ही देख रहे थे, भगवान नहीं देख रहे थे। आज व्यवस्था गड़बड़ दिखी, तुरंत हमने पकड़ लिया, अरे ये कैसे हो गया? दर्शन बहाना था भगवान का, लेकिन जा रहे थे निरीक्षण। हो रहा था मंदिर का निरीक्षण कि सब जैसा हम रोज देखते थे वैसा है कि नहीं है, कुछ बदल तो नहीं गया। उस भ्रम में थे, हम दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन नहीं कर रहे थे, हमें अभी धर्म पता ही नहीं था। हमने देखने को धर्म मान लिया। भगवान को एक बार देखे आओ सुबह, एक बार देखे आओ शाम को, एक बार सुबह देखे आओ, एक बार शाम को देखे आओ। भगवान को देख लिया, और बड़ा धर्मात्मा है, रोज आता है दिन में 2 बार, दिन में 2 बार आता है, बड़ा धर्मात्मा है। वो रोज भगवान के दर्शन करने आता है, भगवान को देखने आता है, लेकिन उसे खुद को ही नहीं पता होता है कि धर्म होता क्या है। आश्चर्य करें, धर्म अनंत बार प्राप्त नहीं किया हमने। लोगों के हमने तो अनंत बार जैन कुल प्राप्त, धर्म अनंत बार प्राप्त किया, नहीं। एक बार भी धर्म प्राप्त कर लेते, अनंत भव लगते ही नहीं। जैसे एक आगम में लिखे, अनंत बार ये जीव मुनि बना, ये जीव अनंत बार मुनि बना, लेकिन तब भी अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। तब आचार्य वन कहते हैं जीव अनंत बार मुनि बना ही नहीं है, हैं? पर लिखा तो है, हमने ऐसी कौन सी पर्याय है जो प्राप्त नहीं की। पंडित जी हैं क्या ये? क्या नाम है पंडित जी का? हैं?
हेमचंद जी, प्रेमचंद जी कहाँ के हैं पंडित जी? पिडौरा, पिडौरा, पिडौरा के हो। अच्छा, एक पिडौरा के एक और पंडित जी कवि थे, कवि निहाल चंद, अभी दीक्षा ले ली उन्होंने, शुल्लक जी बन गए। पंडित जी, आगम में लिखा कि नहीं लिखा, ये जीव अनंतों बार मुनि बन चुका है, ऐसा नहीं लिखा क्या? इतनी बार बन गया कि पिछी कमंडल के ढेर लगे तो सुमेरु पर्वत तक लग जाएं। ऐसा पढ़ा कि नहीं आपने, सुना कि नहीं? इतनी बार मुनि बन गया तब भी कल्याण नहीं हुआ। पर आचार्य बन कह रहे हैं जीव मुनि बना ही नहीं है। मुनि बना ही नहीं है। मुनि बनता तो नियम से कल्याण होता। मुनि का भेद धारण किया है लेकिन मुनि नहीं बना है। मुनि भेष नहीं है, मुनि भाव है। भेष तो व्यक्ति ने अनंत बार धारण कर लिए हैं, लेकिन मुनि के भाव अनंत बार प्राप्त नहीं किए, एक भी बार प्राप्त नहीं किया। यदि एक भी बार मुनि के भाव कर लेता तो नियम से 2-4 भावों में नियम से मोक्ष चला ही जाता। ऐसी हमने धर्म तो अनंत बार प्राप्त कहने में आता है, हमने धर्म अनंत बार किया, हमने जैन कुल में अनंत बार जन्म ले लिया होगा, जैन कुल में अनंत बार जन्म, लेकिन जैन कुल में लेने के बाद भी धर्म एक भी बार प्राप्त नहीं किया। एक भी बार हमने धर्म प्राप्त कर लिया होता, हमारा संसार अर्ध पुद्गल परिवर्तन शेष रह जाता, चुल्लू प्रमाण। लेकिन एक भी बार हमने धर्म प्राप्त नहीं किया है। कहते ऐसा ही है, धर्म को अनंत बार प्राप्त किया तो आश्चर्य करें, अच्छी तरह से एक बार भी प्राप्त कर लिया होता तो इस कली काल में आना ही नहीं पड़ता। ये खोटे काल में हम पे जन्म लिए हैं, इसका मतलब ये प्रमाण है। कहते ना प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है। हम यदि धर्मात्मा होते तो इस खोटे काल में नहीं होते, स्वर्ग में बैठे होते। सही है नहीं पंडित जी? यदि हम धर्मात्मा होते, अभी भले अभी वर्तमान में धर्मात्मा दिख रहे हो, लेकिन हम चारवाक नहीं जो वर्तमान को मात्र मानते हो। हम जैन हैं जो भूत को भी मानते हैं, वर्तमान को भी मानते हैं और भविष्य को भी मानते हैं। हम भले वर्तमान में भी आपको लिख रहे हो कि महाराज महाराज हैं, पंडित जी हैं, ये तो धर्मात्मा है। नहीं, यदि हम धर्मात्मा होते तो इस पंचम काल में नहीं होते, पक्का नहीं होते। हमने धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए थे, तभी इस पंचम काल में आ पाए। कोई ना कोई तो गलती करी होगी, धर्म में मायाचारी की होगी तो स्त्री बनना पड़ गया। धर्म में दोष लगाएंगे, चर्या में अच्छे से पालन नहीं की होंगी पूर्व भव में, इस पंचम काल में आना पड़ गया। कहीं ना कहीं तो गलती है, नहीं तो इस कली काल में नहीं आते। आज स्वर्ग में बैठकर अच्छे से भगवान विदेश हित में घूमकर भगवान की देशा सुनते हैं। जगत के पुद्गल के टुकड़ों के में अपनी पर्याय को वहत नहीं करना। जीवन में एक श्वास के कोटि कोटि खंड कर दो, इस खंड में इस काल खंड का करोड़वां हिस्सा भी कर दो, उतने प्रमाण काल भी यदि सच्चा धर्म प्राप्त कर लिया तो नियम से तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। इतनी सी देर का भी धर्म प्राप्त कर लिया तो अब सोचो, यहाँ तो हम घंटों घंटों धर्म करते हैं। आश्चर्य करके समय सबसे छोटी इकाई है। ऐसा करने असंख्यात आंगलियां हो गई, एक एक आंगली असंख्यात समय हो गए। वो एक समय प्रमाण भी, उसका भी यदि करोड़वां हिस्सा कर लो, उतने प्रमाण भी यदि हम धर्म प्राप्त किया होता तो नियम से भी निर्वाण चले गए होते। पर हमने धर्म प्राप्त ही नहीं किया। धर्म है क्या ये हमें पता ही नहीं है। हमने बस इसको माना, 4 पूजा कर लो, 6 पूजा कर लो,
आज इनका अर्घ चढ़ा लो, आज उनका चढ़ा लो, आज उनका लड्डू चढ़ा दो, आज उनकी उपवास कर लो, आज ये 16 कांड का कर लो, तो 10 लक्षण का उपवास कर लो, तो रोहिणी का कर लो, इतना एक आसन कर लो। बस ये कर करके पूरा उम्र निकाल दी। जवानी से बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वो बुढ़ापा से मृत्यु। इसके आगे क्या किया है? इसके आगे उठे कहाँ पर हैं? और इसमें किसी ने यदि कुछ गड़बड़ कर दी तो तुरंत लड़ने खड़े हो जाते हैं। इतना ही है हमारा धर्म। एक लुटिया लो, इस लुटिया को भगवान के ऊपर ढाल दो, हो गया धर्म। और उस लुटिया को कोई ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, सोने की जगह चांदी पकड़ा दी, चांदी के सोने की पकड़ा दी, तो भाई एक थप्पड़ भी मार दो। तूने उठा कैसे ली? बिना पूछे सोने की, चांदी से कर। बोली है कि तेरी सोने की? तुमने सोने के कलश की बोली ली क्या? नहीं ली ना, चांदी से करो। चांदी के लिए नहीं ली ना, स्टील से करो। और बिना पूछे यदि उठा लिया, बिना पूछे उठा लिया, भाई पकड़ के चिल्ला दिया, कैसे उठाया तुमने? जवाब दो हमको। बस इतना ही है हमारा धर्म। कहते हैं मंदिर में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन मंदिर में जैसे हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, भगवान एक साइड हैं, और फिर तो हमारी कसाय जब उत्पन्न होती है तो ना फिर हम भगवान देखते ना कुछ, और वहीं पर ही चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे कोई स्थान हो, जब हमारी कसाय उदय में आती है, क्रोध कसाय उदय आती है, तो फिर उसी स्थान पर लड़ना भी प्रारंभ हो जाता है, चिल्लाना भी प्रारंभ हो जाता है। अभी जीव ने धर्म सीखा ही नहीं है। उसको तो इतना ही था, ये उठा के डालना है, इतने बजे डालना है, इतने प्रकार से डालना है, इतनी मात्रा में डालना है। अब इससे थोड़ा भी कुछ ऊंचा नीचा हो गया, फिर देखो आप, तब समझ में आएगा धर्म कहाँ पर है। तब समझ में आएगा धर्म कहाँ पर है। अभी हम क्या कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता है। समय बर्बाद कर रहे हैं, बस समय बर्बाद। सुबह के घंटा, 1-2 घंटा सुबह के बर्बाद कर लिए, 1-2 घंटे शाम को बर्बाद कर दिए। इन 2 घंटे जो सुबह बर्बाद किए थे, 2 घंटे शाम को बर्बाद किए थे, इन 2 घंटों में हमें पता ही नहीं चला धर्म था कहाँ। थोड़ी सी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई हमारी। वहाँ पर पार्टी पर हमको एक रकाबी नहीं मिली, या हमारे पार्टी पे कोई दूसरा आकर बैठ गया, फिर देखो आप, आपका पाटा तो छोड़ो, आपका मुड्डा भी किसी ने उठा लिया। फिर देखो पूजन, उसकी पूजन पहले कर देंगे, अपनी पूजन बाद में होगी। यही तो धर्म है हमारा। यदि नहीं है तो आप कल एक काम करना, कल शांति से पूजन मत करना, कल शांति से बैठ के देखना। बस एक कुर्सी रख लेना और एक कुर्सी पे आराम से बैठ के दर्शक बन के देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या नहीं मिलने से गुस्सा आ रहा है, किसका कौन ने सामान उठा लिया इसलिए गुस्सा कर रहा है, कौन ने कहाँ गलती कर ली इसलिए गुस्सा कर रहा है। बस खड़े खड़े बैठे बैठे देखते रहना, तब तुमको समझ में आएगा क्या है ये। यही धर्म है। क्या मंदिर हम इसीलिए आए थे, यही करने आए थे? क्या करने आते हैं मंदिर? जैसा राग देश घर में करते हैं, जैसा राग देश भाइयों से होता है, जैसा राग देश आपस में देरानी जिठानी में होता है, वैसा राग देश मंदिर में आके होता है। मंदिर और घर में अंतर कहाँ है? जो लड़ाई झगड़ा घर में करते हैं, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, ये मेरी जगह है, ये तेरी जगह है, ऐसे मंदिर में ये मेरा स्थान है, ये तेरा स्थान है, यहाँ मैं बैठूंगी, यहाँ तुम मत बैठ सकते। और कोई बैठ गया तो उठा दिया उसे, हटो हमारा स्थान है, ये तो हम यहाँ बैठते हैं। और नहीं हटा
तो हो सका यदि तुम बलवान हो तो चिल्ला दोगे, नहीं हो बलवान तो चुपचाप दूसरी जगह बैठ जाओगे, लेकिन अंदर अंदर है देखो तो अपना अपना चलाती है और कोई बोल नहीं पाता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी जगह पे बैठ जाएगा। क्या है धर्म हमारा? कौन सा धर्म हम पालते हैं? किस धर्म की हम चर्चा करते हैं? किस धर्म को मानते हैं? हमें अपना धर्म ही नहीं पता अभी। एक थाली का द्रव बस हमको दूसरी थाली में करना है, हमको उसमें जितना समय लग जाए बस ये हमको यहाँ से खाली करके इसमें भरना है। हमको ये थाली खाली करके ये थाली में भरना है, गुंड का पानी हमको दूसरे डिब्बा में भरना है, बस इतना ही है। अब वो कितना भी समय लग जाए, उसमें क्या लग जाए, कैसे लग जाए, बस इतना करना है। इसके बीच में क्या चल रहा है ये हमें मतलब नहीं है। चाहे हम लड़के करें, चाहे गुस्से में करें, चाहे प्यार से करें, चाहे भक्ति से करें, कैसे ही करें, बस इसको इसमें करना है। इतना सी बात है, ये तुम करने दो शांति से तो ठीक है, नहीं शांति से तो हम जैसे फिर हम अपने हिसाब से करें, क्योंकि हमें भी धर्म नहीं पता है। परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है। परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है। हमने परिवर्तन का नाम धर्म कर लिया। बस ये परिवर्तन कर दिया, घर छोड़कर आ गए, मंदिर बैठ गए, इतना परिवर्तन कर लिया, हो गया धर्म। घर छोड़ के आ गए, मंदिर बैठ गए, घर में आपस में करते बुराई, यहाँ दूसरे की बुराई कर रहे हैं। उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, कौन की बहू ने क्या किया, कौन की सास ने क्या किया। घर में बैठते उधर करते, मंदिर में कुर्सी लगा के बैठ गए, वहाँ चर्चा कर रहे हैं कौन ने आज क्या किया, कौन ने कैसा किया। तो क्या किया धर्म तुमने? परिवर्तन तो बस मात्र किया है। पहले स्थान घर था, अब स्थान मंदिर है। पहले स्थान घर का प्रांगण था, अब स्थान घर का मंदिर का प्रांगण है। बस स्थान ही परिवर्तन किया है, बाकी कुछ और नहीं किया है। सिर्फ परिवर्तन का नाम धर्म नहीं है। कि स्थान परिवर्तन का नाम धर्म नहीं, वस्त्र परिवर्तन का नाम धर्म नहीं ना। सामान कपड़े पहने थे, पीले कपड़े पहन लिए, सामान्य कपड़े पहने थे, पीले कपड़े पहन लिए, पर पीले कपड़े पहनकर क्या हमारी कसाएं कम हुई हैं क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसाओं में कोई अंतर पड़ा है क्या? थोड़ा बहुत भी हमें परिणाम निर्मल हुए हैं क्या? कभी जब भगवान का अभिषेक करते हो उस समय अपने परिणामों को पढ़ना सीखो, मेरे उस समय भाव क्या चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मैं पहले कलश उठा लूँ, पहला कलश मुझे करना है तो धक्का दे के आगे आ गया, आखिरी में करूँगा तो मुझे ऐसा करने मिल जाएगा। अंदर परिणाम पढ़ो अपने कि जिस समय मैं कलश कर रहा हूँ उस समय मेरे भाव क्या चल रहे हैं, वो ना करे उससे पहले मैं कर लूँ। कहीं ऐसे भाव तो नहीं चल रहे? आज मेरा नंबर है, अच्छा है वो नहीं आया, नहीं तो आज मेरा नंबर नहीं आता, आज मुझे शांति धारा करना मिलेगी। वो आ जाता तो मुझे नहीं मिलती। ये परिणाम चल रहे हैं। ये क्यों आ गया, ये नहीं आता तो मुझे करने मिलता, ऐसे भाव चल रहे हैं। कितने प्रकार के नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के परिणाम। जब आप अपने परिणामों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि इसमें धर्म तो कहीं आ ही नहीं रहा। हर तरफ कसाई कसाई दिखाई दे रही है आपको, हर तरफ कसाई कसाई दिखाई देगी आपको। जिस दिन आपने ये क्रिया करना प्रारंभ कर दी, बस उसी दिन से आपके अंदर धर्म आना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक हमें अपनी कमियां नहीं दिखेंगी, जब तक हमको अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी, तब तक हम धर्म के पास भी नहीं भटक पाएंगे। जिस दिन से हमें दिखने लगेगा
गलत वो नहीं, गलत मेरी सोच है। गलत वो नहीं है, गलत मैं हूं। मैं देख ही क्यों रहा हूं, मैं सोच ही क्यों रहा हूं ऐसा, मुझे नहीं सोचना चाहिए। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करने आया हूँ, यह देखने नहीं आया हूँ। जब ऐसे परिणाम आना प्रारंभ हो जाएंगे तब समझना अब तुम धर्म की ओर बढ़ रहे हो। और जब तक ऐसे परिणाम नहीं आ रहे तुम्हारे अंदर तो समझ लो अभी तुम धर्म से कोसों दूर हो, कोसों। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, गाड़ी अभी तो प्लेटफार्म पे आई आज, अब धीरे धीरे चलना शुरू होगी। चलेगी तो अपनी अपनी फिर स्पीड भी पकड़ेगी। तो बस इतना ध्यान रखना, जैसे फ्लाइट में जब उड़ती है ना, बोलते हैं ना सीट बेल्ट बांध के बैठना, तो ऐसी प्रवचन में आप पूरे मनयोग से आना, जितने काम हैं उन सबको विराम दे के आना, अपने आप को फ्री करके आना कि मुझे 20 मिनट 25 मिनट सुनना है, मतलब फ्री होकर सुनना है। किसी तरह का कोई तनाव लेकर मत आना, किसी तरह कोई जल्दीबाजी लेके नहीं आना। बस मैं एकाग्रता से सुनूंगा। आप विश्वास मानो, जैसे शुरू में पहले सीट बेल्ट बांधना पड़ता है, लेकिन फिर उड़ जाती है, फिर कोई बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती, फिर तो आनंद है, फिर आनंद है। ऐसी एक बार जब एकाग्रता को, इसलिए तो स्वाध्याय को परम तप में कहा गया है। ये जल्दी से नहीं आता, लेकिन जिसके अंदर में ये आ जाता है फिर उसके अंदर आनंद ही आनंद आता है। आपका समय, कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।